हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अब तक की ट्रेंडिंग और बहुत ही शानदार मूवी केजीएफ चैप्टर 2, जिसे आईएमडीबी पर अब तक 9.7 की रेटिंग मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम आनंद को देखते हैं, जो कि केजीएफ 1 की पूरी स्टोरी सुना रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आनंद को हार्ट अटैक आ चुका है और हॉस्पिटल में है, इसलिए उसे मिलने के लिए उसका बेटा विजेंद्र जाता है। अब तक की केजीएफ की कहानी आधी होने के कारण हर कोई ये कहानी को पूरी तरह से सुनना चाहता था, इसलिए एक जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी लोगों को सुनाने के लिए आनंद की ऑफिस में जाता है। और बहुत ढूंढने पर आखिर में वो स्टोरी उसे मिल जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां पर रॉकी के गरुड़ा को मार डालने के बाद सब लोग रॉकी के सपोर्ट में आ गए थे और वो सब लोग गरुड़ा के आदमियों से फाइट करने लगते हैं। और फिर बहुत फाइट के बाद रॉकी केजीएफ जीत लेता है। फिर जब गरुड़ा के पार्टनर्स वहां पर आते हैं तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि गरुड़ा का छोटा भाई विराट अपना राज्याभिषेक करवा रहा होगा। तभी वहां पर रॉकी आ जाता है। वो सबको बताता है कि उसने विराट को पहले ही मार दिया था और अब केजीएफ का नया मालिक रॉकी है। यह सुनकर वहां पर कमल बहुत ही उछल रहा था और वो रॉकी को मार डालने की धमकी देता है, इसलिए रॉकी उसे वहीं पर ही मार देता है, जिसकी वजह से सब लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। रॉकी ने जबरदस्ती अपने साथ रीना को भी पकड़ कर रखा था और अब वो अपने साथ ही उसे रखने वाला था। वहां पर सब लोग रॉकी से बहुत ही डर रहे थे, इसलिए रीना के फादर भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि केजीएफ के लोगों के लिए सब कुछ धीरे धीरे सुधर रहा था। सब लोग रॉकी को अपना भगवान मानते थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गरुड़ा के राइट हैंड वनराम को देखते हैं, जिसे रॉकी ने बांध कर रखा हुआ था। और वो कहता है कि अब केजीएफ का नया राजा मैं हूँ, इसलिए रॉकी वनराम को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बोलता है। इसके लिए वनराम पहले मना कर देता है, लेकिन जब बाद में रॉकी अपने दूसरे आदमियों के पास जाता है जिसे शूटिंग नहीं आती थी, इसलिए रॉकी वहां पर वनराम को बुलाता है और वनराम जबरदस्त निशाना लगाता है। और उसके बाद वो रॉकी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि उसे और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और अब से वो सब लोगों को ट्रेनिंग भी देगा। फिर हम देखते हैं कि केजीएफ पार्ट 1 में रॉकी जब मेंटेनेंस रूम में गया था तब उसने देखा था कि वहां पर पूरे केजीएफ में सिर्फ एक नहीं बल्कि 9 माइंस है और उसमें से सिर्फ एक ही माइंस खोली गई थी और बाकी की 8 माइंस को अभी भी खोला नहीं गया था। ये लोग सिर्फ एक माइंस से ही अपना काम चलाते थे, क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि इसके बारे में सबको पता चले, क्योंकि सबको ऐसा पता चलने पर केजीएफ पर और भी ज्यादा खतरा बढ़ सकता था। और जब ये सारी बात केजीएफ के पार्टनर्स को भी पता चलती है तो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और फिर रॉकी सबको नहीं मारता है और उसके साथ अपने बिजनेस डील करता है, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर वो सबको मार देगा तो वो किसी के साथ भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। फिर वहां पर 8 माइंस थी, वहां पर सब लोग काम करने से डर रहे थे, इसलिए वहां पर रॉकी खुद आकर खुद माइंस के अंदर जाकर काम करने लगता है। यह देखकर सब लोग डरना छोड़कर अंदर जाकर काम करने लगते हैं। दूसरी ओर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रू दोनों रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वो किसी भी तरह रॉकी को रोकना चाहते थे। और रॉकी को रोकने का काम सिर्फ एक ही औरत कर सकती थी, जो थी रमिका सेन। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन थी और वो हर किसी पर अपना पावर बनाकर रखती थी। उस टाइम का पीएम नारायण नाम का एक पॉलिटिशियन था और राजेंद्र प्रसाद और एंड्रू चाहते थे कि नारायण को उसकी पोस्ट से हटाकर रमिका को वहां पर बिठाया जाए, क्योंकि अगर रमिका पीएम बन गई तो रॉकी बर्बाद हो जाएगा। और फिर वो लोग एक पॉलिटिकल टीम का वोटिंग करवाते हैं, जहां पर सब लोग नारायण के खिलाफ हो और वो लोग नारायण के खिलाफ वोट देंगे और नारायण को कैसे भी उसके पद से हटाकर रमिका को बिठाया जाएगा और इसी के साथ नारायण की सरकार भी गिर जाएगी। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि रॉकी के पास अधीरा आ जाता है, जिसे गरुड़ा ने मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मरा नहीं था। वो सिर्फ गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था। गरुड़ा की मौत के बाद वो केजीएफ में अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाता है और वहां पर आकर हमला कर देता है, जिससे वहां पर मौजूद लोग मारे जाते हैं। इसके बाद अधीरा वहां से निकल जाता है। ये सिर्फ अधीरा की एक छोटी सी शुरुआत थी और फिर जो भी केजीएफ से बाहर सोने का ट्रक लेकर जाता उसे अधीरा मार देता। फिर केजीएफ के कई पार्टनर्स भी रॉकी को मारने के लिए अधीरा से जाकर मिल जाते हैं और उन लोगों का प्लान कैसे भी करके रॉकी को मारने का था। रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालने के लिए अधीरा राजेंद्र प्रसाद को मार देता है और ये बात पता चलने पर राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना अपने पिता से मिलने के लिए केजीएफ से बाहर निकल जाती है। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो रॉकी भी उसके पीछे चला जाता है। फिर अधीरा के लोग रीना को किडनैप कर लेते हैं। फिर रॉकी उसे वहां पर बचाने के लिए जाता है और वहां पर रॉकी और अधीरा के लोगों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होती है और उस फाइट के दौरान अधीरा दूर से ही रॉकी को शूट कर देता है और उसके बाद मौका मिलने पर भी अधीरा रॉकी को जान से नहीं मारता है, क्योंकि उसने केजीएफ के लोगों के अंदर रॉकी के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत और विश्वास देखा था और वो अच्छी तरह से जानता था कि जब रॉकी ऐसे घायल होकर उन लोगों के बीच में जाएगा तो उन सबका विश्वास टूट जाएगा। और फिर जब रॉकी घायल होकर केजीएफ में वापस जाता है तो सच में सबका विश्वास टूट जाता है। दूसरी ओर मुंबई में शेट्टी और दूसरे लोग जो रॉकी से नफरत करते थे वो लोग रॉकी के पार्टनर को मरवा देते हैं। फिर जब कोई भी ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता था तो अधीरा ट्रक में मौजूद सारे लोगों को मारकर उसकी लाश वापस भिजवा देता था। इसकी वजह से सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर केजीएफ के अंदर सिर्फ कुछ ही दिनों का खाना बचा था और इन सब के बीच रॉकी अभी भी घायल होता है और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। तभी मुंबई से शेट्टी कॉल करके उसे धमकी देता है और उसके साथ बदतमीजी भी करता है।
ये सुनकर रॉकी को गुस्सा आ जाता है और वो फिर अपने चाचा को कॉल करता है जिसके साथ वो मुंबई में रहता था, और उसकी मदद से वो एक हेलीकॉप्टर मंगवाकर उसमें काफी सारा सोना और रीना को लेकर दुबई चला जाता है। ये देखकर केजीएफ के सारे लोगों को लगता है कि रॉकी इन सबसे डर कर यहाँ से भाग गया है, लेकिन असल में रॉकी दुबई में खलील नाम के आदमी से मिलने के लिए जाता है और उसके साथ वो बिजनेस डील करने की बात करता है कि वो अफ्रीका से डायरेक्ट इंडिया में उसका सोना लेकर आएगा। पहले खलील उसके लिए मना कर देता है क्योंकि रॉकी खुद भी घायल था। तभी खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा की मदद से मुंबई में खलील के सारे पार्टनर्स को मरवा दिया है और खलील के साथ जो भी लोग उसके साथ में खड़े थे उसमें से आधे लोग रॉकी के हैं। और वहां पर खलील के साथ डील फिक्स करने के बाद रॉकी केजीएफ में वापस आता है और वनराम को सारे ट्रक्स बाहर निकालने के लिए बोलता है। वहां दूसरी ओर अधीरा उसका वेट कर रहा होता है और वो देखता है कि रॉकी केजीएफ में वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक्स भी है। तभी अधीरा के लोग उस पर गन पॉइंट कर देते हैं कि तभी वहां पर ट्रक के अंदर से रॉकी के बहुत सारे लोग बेहतरीन गन्स के साथ बाहर निकलते हैं। इसके सामने अधीरा के लोग टिक नहीं पाते हैं और एक तरह से अधीरा हार जाता है। अगर रॉकी चाहता तो उसे वहीं पर मार सकता था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है। साथ में वो अलग अलग पॉलिटिशियंस को धमकी देकर नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है और इस तरह से रॉकी का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार पूरे 9 माइंस में से सोना निकल रहा था। और उसके बाद वो मुंबई में जाकर शेट्टी को मार देता है और उसके बाद कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और अगले इलेक्शन का टाइम आ जाता है और फिर नारायण रॉकी को मिलकर रमिका को मारने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर रमिका जिंदा रही तो वो केजीएफ को बर्बाद कर देगी। तभी रॉकी उसे कहता है कि मैं किसी औरत और बच्चे पर हाथ नहीं उठाता हूँ और अगर किसी औरत को गुस्सा आ रहा हो तो उसके ऊपर अटैक करने की बजाय उसके सामने हाथ छोड़ना बेहतर होगा। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और रमिका जीत जाती है। जीतने के बाद रमिका को बहुत सारे लोग केजीएफ और रॉकी की स्टोरी बताते हैं और फिर हमें पता चलता है कि रॉकी ने इतने सालों में केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ही हाई लेवल का कर दिया था। वो लोग जो केजीएफ में रहते थे उसके पास घर नहीं थे, लेकिन अब उसके पास बहुत अच्छे घर थे। उसके बावजूद भी रमिका अपने लोगों से ये कहती है कि चाहे पूरे इंडिया में रेड डाल दो लेकिन रॉकी के खिलाफ कोई ना कोई सबूत लेकर आओ और उसे अरेस्ट करो। और उसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बनाती है। और दूसरी ओर हम केजीएफ में आनंद को देखते हैं जो कि केजीएफ 1 की पूरी स्टोरी सुना रहा था। तभी वो यंग था और चुपके से केजीएफ की फोटोज निकाल रहा था। उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और रॉकी के सामने लेकर जाते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल राइटर होने के साथ साथ बहुत ही बहादुर इंसान था। और फिर रॉकी उसे सामने से अपनी स्टोरी लिखने के लिए बोलता है और वो अपने बारे में सब कुछ सच उसे बताता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस अलग अलग जगहों पर छापा मार रही होती है, लेकिन कहीं से भी उसे रॉकी के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। फिर उन लोगों को एक जगह से सिर्फ एक सोने का बिस्किट मिलता है जिसे वो पुलिस स्टेशन में जमा कर लेते हैं। और जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो अपना सोने का बिस्किट लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। और जब पुलिस स्टेशन में सब लोग को ये पता चलता है कि रॉकी अपना सोने का बिस्किट लेने के लिए आया है तो सब लोग डर जाते हैं क्योंकि रॉकी की शक्ल बहुत ही कम लोगों ने देखी थी और सब लोग सिर्फ उसके नाम से ही डरते थे। फिर रॉकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपना सोने का बिस्किट लेकर बाहर निकलता है और बाहर निकलकर एक मशीन गन से पूरे पुलिस स्टेशन पर फायर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली रमिका को रॉकी के खिलाफ एक सबूत मिल गया था और जिसके तौर पर वो रॉकी को गिरफ्तार करना चाहती थी। पर तभी वहां पर फूलों का बुके लेकर रॉकी उसे सामने से मिलने के लिए आ जाता है और साथ में वो एक फाइल भी लाता है। उस फाइल में रॉकी के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होते हैं और उस फाइल को रमिका को देकर वो कहता है कि चाहे तुम इसमें से कोई भी सबूत लेकर उसके खिलाफ केस बना सकती हो। रमिका वो फाइल लेने ही वाली थी तभी वहां पर रमिका के दूसरे सपोर्टर्स आ जाते हैं और वो लोग उसे ये बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियंस को रॉकी ही फंडिंग करता है। इसका मतलब कि अगर वो रॉकी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि रमिका के पार्टी के लोग रॉकी के साथ मिले हुए हैं और उसकी पार्टी गिर जाएगी। फिर रमिका सिर्फ उसे धमकी देती है और उसके सिवा वो कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर रॉकी वहां से निकल जाता है और वहां से निकलकर रॉकी सोने की सभी डिलीवरी को रोक देता है। और जब ये बात खलील को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि रॉकी अपनी मनमानी कर रहा था। रॉकी के कई पार्टनर भी रॉकी से परेशान होकर अधीरा की हेल्प मांगते हैं और फिर खलील भी अधीरा के सपोर्ट में होता है। अब तक अधीरा ने केजीएफ के अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन निकालकर केजीएफ का एक मैप बनाया था। उसमें से उसे पता चलता है कि केजीएफ के अंदर जाने के 2 रास्ते हैं, लेकिन उन दोनों रास्तों पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से केजीएफ में जाना नामुमकिन था और उसे केजीएफ के अंदर जाने के लिए किसी माइन के जरिए ही जाना होगा और उस माइन के बारे में उसे किसी और से पता करना पड़ेगा। और ये काम एंड्रू कर देता है क्योंकि अगर एंड्रू ने ऐसा नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा। और फिर हम देखते हैं कि रॉकी अपनी माँ की बॉडी जो कि बहुत सालों पहले किसी जगह पर दफन की गई थी वहां से निकलकर उसकी अच्छी समाधि बनवा देता है और उसकी साफ सफाई करने के लिए उसके नशेड़ी पिता को रख देता है। उसके नशेड़ी पिता जो अभी भी जिंदा थे, उसने कभी भी अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल नहीं रखा था, इसलिए उसे अपनी पूरी जिंदगी उनकी वाइफ की समाधि की साफ सफाई में ही निकालनी पड़ेगी। और फिर ये सब कुछ देखकर फाइनली रीना रॉकी से बहुत इंप्रेस हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी ओर अधीरा को भी ये पता चल जाता है कि उसे एग्जैक्टली कहां पर खुदाई करके केजीएफ में एंटर होना है। उसे केजीएफ के अंदर जाने के लिए 3 नंबर की माइंस से ही गुजरना पड़ेगा। यह जानकारी
जानकारी मिलते ही अधीरा वहाँ पर खुदाई शुरू करवा देता है और फिर जब रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तब ये बात वो केजीएफ में खड़े रॉकी को बताने जाती है। तभी अधीरा के लोग पीछे से उस पर अटैक कर देते हैं और उनमें से एक गोली रीना को लग जाती है और वो मर जाती है। रीना की मौत से रॉकी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और आखिर में रॉकी और अधीरा के बीच में खतरनाक फाइट हो जाती है, जिसमें रॉकी अपना पुराना हथियार हथौड़ा लेकर अधीरा पर अटैक कर देता है और उसकी बहुत ही पिटाई करता है। उसके बाद अधीरा की गर्दन तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। और फिर वहां पर रॉकी को पता चल गया था कि अधीरा को माइंस की इंफॉर्मेशन बाहर से मिली थी और वो तुरंत ही अपने लोगों के साथ मिलकर सीधा पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। पार्लियामेंट में बहुत ही सारे पॉलिटिशियन बैठे होते हैं और वहां पर रमिका स्पीच दे रही होती है। वहां पर रमिका का ये प्लान होता है कि चाहे उसे इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े लेकिन वो रॉकी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवा कर ही रहेगी। तभी वहां पर रॉकी आ जाता है और सबके सामने नारायण को शूट करके मार देता है, क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही था जिसने अधीरा की हेल्प की थी और पहले से ही छिपकर वो सारी चाल चल रहा था। और ये सारा प्लान उसी का ही था कि वो रॉकी को केजीएफ में भेजकर गरुड़ा को मरवाने के बाद रॉकी को भी मरवा देगा और केजीएफ को खुद के कंट्रोल में ले लेगा। और यहाँ पर रॉकी ने सबके सामने पार्लियामेंट में जाकर एक पॉलिटिशियन को मारा है, तो अब सरकार के पास रॉकी के खिलाफ बहुत ही सारे सबूत आ जाते हैं और फिर रमिका रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट निकलवा देती है। और उसके बाद रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत ही बड़ी फोर्स जाती है, जो कि केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं ताकि वो रॉकी को ढूंढ सके। तभी हमें पता चलता है कि रॉकी वहां पर नहीं है और अगले सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप पर होता है। उस शिप पर उसने अभी तक का सारा सोना रखा होता है और यह सोना बहुत ही ज्यादा होता है। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि खुद रॉकी ने उस शिप के बारे में रमिका को ये बात बताई थी। रॉकी को भी ये बात पता चल गई थी कि अब उसका अंत आने वाला है, इसलिए वो खुद ये इंफॉर्मेशन उसे दे देता है और वो खुद भी सारे सोने के साथ मरना चाहता था क्योंकि वो सारा सोना उसके साथ पानी में डूब जाएगा और किसी को भी उस सोने के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। और ये सब बिल्कुल उसके प्लान के मुताबिक ही होता है। शिप की जानकारी मिलते ही सारे फाइटर प्लेन्स रॉकी की शिप के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। रॉकी के साथ साथ सारा सोना पानी के अंदर डूब जाता है और कभी भी दोबारा किसी को नहीं मिलता है। फिर रमिका रॉकी के बारे में हर एक एविडेंस को मिटा देती है और साथ में वो ये भी बताती है कि कहीं पर भी रॉकी का जिक्र ना हो और किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, इसलिए सिर्फ एक आनंद ही होता है जिसको रॉकी के बारे में सब कुछ पता होता है। आनंद इस पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में उसे पब्लिश भी करता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।